उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा, ये भोंक भोंक कर मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे दीन का बाल बेका भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर दुनिया ये समझती, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी बहुत तो फिक्र हम सबको भी होती है, आपको भी होती है। अरे देखो फलां जगह एक मुसलमान बच्चे को पकड़ लिया और खंबे से बांध करके लाठियों से मार मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग किया। तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। हमेशा करबला के उस मैदान में क्या हुआ, एक तरफ अहले बैत का मुख्तसर काफिला, लेकिन यजीदी कुत्ते 22,000 के लश्कर में आए थे। आपके दरमियान कोई आए तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाए। ये जज्बा हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिंबर के और आपके दरमियान कोई और हाइल आए तो ज़्यादा देर तक हम बेचैन नज़र आते हैं। वो कायनात के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके और हमारे दरमियान अगर कोई भी आए, हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये शीशगढ़ नहीं, इश्कगढ़ नज़र आता है। यकीनन दीवानगी ये सब थोड़ी देर के लिए अब बंद कर दो। सारे नात खां बैठ चुके हैं, नोट अपने संभाल कर रखो। मिंबर के पास अब कोई नोट लेकर के ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी ये मोहब्बत इसलिए नहीं है कि कोई सियासी नेता यहाँ आ रहा है, क्या बात है, और 100-500 रुपये जमा करके लाने वाला ये मजमा भी नहीं है कि दोपहर में ग्रीन पट्टा डालता हो और शाम में लाल पट्टा डाल के घूमता हो। क्या बात है, ये वो मजमा नहीं है। क्या बात है, ये वो मजमा है जो 100 रुपये 500 रुपये के लिए आया नहीं, बल्कि अपने नबी के लिए उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने के लिए आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। आहा, क्या बात है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि वो शेर फिर होशियार होगा जो पूरे तख्ते रोमा को उलट दिया था, और हम अब देख रहे हैं वो वक्त करीब आ चुका है। क्या बात है, वाह। हिंदुस्तान के हर बस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ें उठने लगी, मेरे नबी पाक के फ़िदाई और आशिकीन अब जिंदा होने लगे। क्या बात, अल्लाह ताला ये ज़िंदगी बरकरार रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। कुरान जो कहता है इज़्ज़त किसकी है दुनिया में, इज़्ज़त किसके लिए है, उन लोगों को ख़ास मुखातिब करता हूँ। मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से ख़ास तौर पर जो दुनियादारों की जूतियों में इज़्ज़त ढूंढते ढूंढते थक गए। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह की है, रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। क्या बात है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकीन को ये बात समझ में नहीं आती। क्या बात है, उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी बंगले और तख्त और ताज में इज़्ज़त है, लेकिन मेरे अजीज़ों हकीकत में इज़्ज़त मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्ता हुआ, उसकी इज़्ज़त का हाल ये है कि वो सिर्फ जीते जी लोगों पर हुकूमत नहीं करता, इंतकाल कर भी जाए, सदियां बीत जाएं, लेकिन लोगों के दिलों पर से उसका राज ख़त्म नहीं होता। क्या हमने आज इमाम इश्क व मोहब्बत की हुक्मरानी अपने दिलों पर महसूस नहीं की है? 100 साल गुजर गए बरेली के इमाम को इंतकाल किए हुए, लेकिन हर मजमे में आला हजरत जिंदा नजर आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि पठान खानदान के एक बड़े रईस थे, जमींदार थे, नहीं। आला हजरत हर मजमे में आज इसलिए जिंदा है कि वो फना फिर रसूल थे। मेरे आका के कदमों में उन्होंने इज्जत ढूंढी, इसलिए मौला करीम उन्हें हमेशा के लिए इज्जत से नवाजा। ऐ सुन्नी मुसलमानों,
आपसे भी मैं ये कहूंगा, आधे तीतर आधे बटेर बन करके जो लोग ये समझते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, तुम कभी दाढ़ियां चिलाकर टोपियां छुपाकर कुछ लोगों की खुशामदी और कुछ लोगों को राजी करने की कोशिश करते हो, मैं सेकुलर बन जाऊंगा, वो भी मुझे अच्छा कहेंगे, ये भी मुझे अच्छा कहेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं। ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी भी वफा नहीं दिखाएगी। काश तुम एक बार मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पूरे गुलाम हो जाओ, फिर देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दुनिया में तन्हा छोड़ते हैं, न कब्र में और न हश्र। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, गाजिए मिल्लत। क्या बात है। इज्जत किसकी है? इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है, उनके वफादारों की इज्जत है। आज जिन लोगों के मुतालिक आप ये समझते हैं कि अरे भीड़ तो उनकी भी है, कोई सियासत पर बैठा हुआ नेता आ जाए तो वो भी भीड़ जमा कर लेता है, मेरे अजीजों भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। क्या बात। भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। वैसे मरे हुए जानवर को देखने के लिए कुत्ते भी भीड़ लगाते हैं, कौवे भी भीड़ लगाते हैं। क्या बात है। वो भीड़ इज्जत की नहीं है, वो नोच खाने वाली भीड़ है, मरे हुए जानवर को नोचने वाली भीड़ है। और हकीकी इज्जत किसे कहते हैं? शायद यहां देखी हुई आंखें मौजूद होंगी, हुजूर ताजु शरिया बदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों वो सोशल मीडिया के काजी उल कुज़ात भी नहीं थे। मेरे अजीजों, हाँ मुझे बताया शीशगढ़ वालों ने कि हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह इस मैदान में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो उनका एक अदना गुलाम बन करके आया। सुभान अल्लाह सुभान। और मेरे पास जो निस्बत है जिंदगी भर फख्र करने की, वो उन्हीं कदमों की निस्बत से। आए है सुभान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इज्जत देखी है बड़े बड़ों की। अगर कोई ये समझता है कि बहुत गोरे होने की वजह से लोग इज्जत करते थे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इराक में, तुर्की में, शाम में, मिस्र में गोरे लोग कम नहीं हैं, बहुत हसीन और जमील लोग हैं। मैं बरेली शरीफ में जानता हूँ शेख उमर सलीम अल आज़मी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से। वो तकरीबन 3 महीने तक यहीं बरेली में थे। बड़े खूबसूरत, उनका चेहरा तो सेब की सुर्खी की तरह। लेकिन हमने देखा कि हुजूर ताजु शरिया जब नमाज के लिए कभी वहाँ मुसल्ला बिछाकर खड़े होते, वो काफ़ी देर तक नमाज ख़त्म होने तक टकटकी बांध कर देखते रहते। क्या इराक में और उलमा नहीं थे? क्या इराक में बड़े खूबसूरत लोग नहीं हैं? उन्होंने जो खुद हमसे कहा था वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और शेख उमर सलीम अल आज़मी ने कहा था कि बेटा हम इनको जो देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद इनका हुस्न हमारी अपनी तरफ हमें खींचता है। और फिर उन्होंने कहा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की बरकत है जो सीना इनका लबालब भरा हुआ है। इज्जत इस बात की है। अभी अगर मैं जिक्र करने लग जाऊं तो यहाँ उर्से ताजु शरिया ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मौजू है हुजूर